सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आप सबसे जुड़ने के लिए अपनी एक नई और शानदार रचना लेकर के। काव्य समुद्र की सतह पर हजारों रंग की कविताएं आप सब तक पहुंच चुकी। दर्जनों कविताओं का आपने आनंद उठाया है। हर कविता का अपना एक अलग ही रंग होता है। कभी जुनून का रंग, कभी उत्साह का रंग, कभी उमंग का रंग, कभी कभी हमने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्तों का रंग है, जो सफर का रंग है, जो संघर्षों का रंग है, उन रंगों को भी हमने पकड़ने की कोशिश की है। हमारी कविताओं के रंगों में रोटी कपड़ा मकान शामिल है, कभी हिम्मत हौसला स्वाभिमान शामिल है, कभी जल जंगल जमीन तो आसमान शामिल है। जी हां, आज हम एक बेहतरीन रंग वाली कविता आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, यह वर्तमान दौर की बात है, ये आज की बात है, ये मेरी बात है, ये आपकी बात है, ये हम सब की बात है कि हमारी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में बहुत भाग दौड़ हो गया है। हर व्यक्ति जैसे व्यग्र सा हो गया है। हर व्यक्ति खाने के लिए, हर व्यक्ति पीने के लिए, हर व्यक्ति जीने के लिए, हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए जैसे संघर्ष कर रहा हो। सफर में रफ्तार इतना है कि वक्त का रफ्तार जैसे कम सा पड़ रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हर व्यक्ति अपनी पढ़ाई के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, कभी अपने को स्वस्थ रखने के लिए यानी अपनी फिटनेस के लिए, तो कभी खुशहाली के लिए हर व्यक्ति बेचैनी के साथ दौड़ता हुआ, भागता हुआ, लड़खड़ाता, गिरता, संभलता, उठता, और हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि वक्त से आगे चलने की होड़ में लगा हुआ है। हम आज अपनी नई रचना में इसी होड़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसी जिद, इसी जद्दोजहद, इसी भाग दौड़, इसी आपाधापी को पकड़ने की कोशिश करेंगे साथियों। जी हां, क्या यह अच्छा है? अपने लिए मेहनत करना, अपने लिए समर्पित होना, अपने लिए अच्छी जिंदगी की तलाश करना, अपने लिए सुकून ढूंढना, खुशहाली ढूंढना, मेहनत करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, यह सब जरूरी है। लेकिन इन सब के रास्ते में हमारी भाग दौड़ इतनी ज्यादा ना हो जाए, इतनी रफ्तार वाली ना हो जाए कि हम जब चाहें, जहां चाहें गिर जाएं, हम जब चाहें लड़खड़ा जाएं, जब चाहें बिखर जाएं। ये हम नहीं चाहते हैं। हमारी कविता आपको सफलता की गुर सिखाती है। हमारी कविता आपको सुकून देती है। हमारी कविता आपको प्रेरित करती है। हमारी कविता आपके अंदर आशाओं का उन्माद खड़ा करती है, आशाओं का भाव जगाती है, उम्मीदों का वो धार पैदा करती है। हमारी कविता आपको जीतने के लिए तैयार करती है। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारी कविता का क्या मायने? हमारी कविता आपको कैसे तैयार करे? हमारी कविता आपको सुकून कैसे दे? हमारी कविता आपको स्थिर होकर के और धीरज के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ और कहें एक आत्मविश्वास के साथ आपको बढ़ने के लिए क्या करे? तो आज हमारी कविता का जो रंग है, इसी विषय के केंद्र में रख करके, इसी विषय के आसपास में घूमती नजर आती है कि हम सुकून से कैसे रहें, भाग दौड़ भरी जिंदगी को हम स्थिरता से कैसे आगे लेकर के जाएं। जी हां, तो विलंब न करते हुए मैं अपने कविता के शीर्षक पर आता हूं और कविता का शीर्षक है रफ्तार जिंदगी की। जी हां साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जिंदगी की रफ्तार कुछ ऐसी हो गई है कि वक्त जैसे कम पड़ जा रहा है, वक्त का रफ्तार जैसे कम पड़ जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप कविता का आनंद लें और पूर्व में जितनी भी कविताएं आप तक पहुंची हैं, जिन कविताओं को आपने पढ़ा, सुना, समझा और आपने खुद से उनको जोड़ करके महसूस किया, उसके लिए मैं आपका आभार करता हूं, आपका साधुवाद करता हूं। काव्य समुद्र की रचनाओं में सार्थकता होती है। काव्य समुद्र की रचनाओं के मायने होते हैं, उनके रंग आपके जिंदगी से जुड़े होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके एहसासों में रचे बसे होते हैं हमारी कविताएं। तो ये कविता भी कहीं ना कहीं आपके उन भावों को पकड़ने, आपके उन एहसासों को जगाने, आपके उन उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आपको बल देती है, गति देती है। तो विलंब न करते हुए मैं अपनी कविता पर आता हूं, रफ्तार जिंदगी की। कि वक्त पिछड़ने लगा है, वक्त पिछड़ने लगा है, अब रफ्तार जिंदगी की ऐसी हो गई है। कोई खाने के लिए भाग रहा, कोई भोजन के लिए जाग रहा, कोई रिश्तों की मोहल्लत मांग रहा, कोई लूटने को टूट रहा, कोई लूट से टूट रहा, कोई नासमझी से फूट रहा, कोई गुमान से छूट रहा। सब साथ होकर भी बिखर रहे हैं, लोग साथ आने से भी मुकर रहे हैं। सब कुछ देख समझ करके लोग बिखर रहे हैं, लोग साथ आने से, एक साथ होने से भी मुकर रहे हैं। लोग अलग अलग न जाने क्यों कैसे कैसे रास्तों से गुजर रहे हैं। हताशा, निराशा, खींच बड़ी हो गई है। आशा और उम्मीद बेजान से दिल में सिकुड़ गई है।
आशा और उम्मीद बेजान सी दिल में सिकुड़ गई है। रफ्तार जिंदगी की, इंतजार जिंदगी की, उद्गार जिंदगी की, सब जैसे बेचैनी की फास में। रफ्तार जिंदगी की, इंतजार जिंदगी की, उद्गार जिंदगी की, सब जैसे बेचैनी की फास में उलझ गए हैं। एक एक कतरा जिंदगी आसान भी मुश्किल भी, कोई बेखबर, कोई बेअसर, कोई बेअदब, कोई बेवजह दाव पर। कोई बेखबर, कोई बेअसर, कोई बेअदब, कोई बेवजह दाव पर लगाए जिंदगी घूम रहा है। जिंदगी की रफ्तार ही आज हर कोई चुन रहा है। हर कोई भागने पर लगा हुआ, हर कोई दौड़ने पर लगा हुआ है। गिर जाए भले, कोई संभलने पर नहीं लगा। हर लोग वक्त को पीछे छोड़ करके उड़ने पे लगे हुए हैं। हर लोग चाहता है कि बस हम पल दो पल में अपने लक्ष्य को हासिल करने, अपने देखे हुए सपनों को पूर्ण करने। लेकिन आपने सुना होगा, कारज धीरे होत है, मत हो अधीर। तो हमें अधीर होने से कुछ भी ज्यादा मिलता नहीं, वक्त से पहले हमें कुछ भी मिलता नहीं। इसलिए कोई बेखबर, कोई बेअदब, कोई बेअसर, कोई बेवजह दाव पर लगाए जिंदगी घूम रहा है। जिंदगी की रफ्तार ही आज हर कोई चुन रहा है। गतिमान रहना जरूरी है, चलते रहना है, निरंतरता हमारे जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। गतिमान रहना जरूरी है, कभी कभी गिरना पर हमेशा संभलना जरूरी है। शून्यता के बेचैनी से दूर निकलना भी जरूरी है। उड़ने से भी ज्यादा अपने कदमों से चलना जरूरी है। उड़ने, अपने ख्वाब देखने, अरमान सजाने, सपनों के पंख लगा करके उड़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कदमों पर चले। इसलिए कहना है कि शून्यता के बेचैनी से दूर निकलना भी जरूरी है, उड़ने से ज्यादा अपने कदमों पर चलना जरूरी है। जिंदगी खुद सिमटी हुई यात्रा, मुसलसल एक चाहत अधूरी है, मुसलसल एक चाहत अधूरी है। हम कितना भी भाग ले, कितना भी परेशान हो ले, कितनी भी बेचैनी हमारे दिल में रहे, हमें उन्हीं रास्तों पर चलते हुए धैर्य और साहस के साथ, स्थिरता के साथ संतुलन बना करके ही हम सफलता अर्जित कर सकते हैं, अपने जिंदगी को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि काव्य समुद्र की सतह पर उभरने वाली तमाम कविताओं का आप आनंद उठाएं। आप लाइक करें यदि आपको पसंद आती हैं कविताएं हमारी, आप शेयर करें यदि आपको लगता है कि वाकई में ये महत्वपूर्ण है, और आप जरूर इस काव्य समुद्र जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा दायरा बढ़ सके, हमारा प्रयास जो है सफल हो सके, हमारा परिवार बड़ा हो सके। यानी हम सब काव्य समुद्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इसके हिस्से हैं, जो इसके परिवार है, उन सब का दायरा बड़ा हो सके। हम व्यापक दायरों के साथ, ज्यादा समर्पण के साथ हम लिख पाएंगे, ज्यादा संजीदा होकर के, ज्यादा संवेदनशील होकर के, ज्यादा निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ हम बेहतरीन रचनाएं कर पाएंगे और आप तक पहुंचा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।